गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। नेक्स्ट आपकी क्लास में आज हम चर्चा कर रहे हैं औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलकों के निर्माण के बारे में। कल परसों की क्लास में हम लोगों ने पॉलीथीन बना लिया था, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बना लिया था, टेफ्लॉन बना लिया था। टेफ्लॉन के अपन लोगों ने उपयोग लिख लिए थे। आज उसी क्लास को आगे चालू करते हुए जो भी आप लोगों के औद्योगिक महत्व के बहुलक रह गए हैं उन सभी बहुलकों के बारे में आज अपन चर्चा कर लेंगे। तो मैंने हेडिंग डाली है औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलक, और उसमें पहला पॉइंट है आप लोगों का टेरिलीन या डेक्ट्रॉन। सबसे पहला पॉइंट टेरिलीन या डेक्ट्रॉन, दोनों एक ही है। वैसे तो ये बहुलक नंबर 4 है, वैसे तो ये नंबर जो आप लोगों का 4 चल रहा है। और 4 में आज का पहला वीडियो है ये, और उसमें आप लोग देख रहे हैं टेरिलीन या डेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात तो टेरिलीन या डेक्ट्रॉन है क्या है, तो मैं आप लोगों से बात करूं। टेरिलीन या डेक्ट्रॉन पॉलीएस्टर है। क्या है टेरिलीन या डेक्ट्रॉन? पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का मतलब जिसमें CWR समूह उपस्थित हो वो समूह आप लोगों का कौन सा कहलाता है? एस्टर समूह कहलाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है PET, पैट। PET का मतलब पॉली एथिलीन टरफेलेट। ये इसका सामान्य नाम भी है PET, पॉली एथिलीन टरफेलेट। क्लियर होगी बात सबके? अब आप लोग को ध्यान रखना है, टेरिलीन भी बोल सकते हैं, डेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, पॉली एथिलीन टरफेलेट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगी बेटा? सबसे पहले मुझे इसकी चाहिएगी इकाई। इकाई अपन को याद रखनी है। एक तो इसकी इकाई है एथिलीन ग्लाइकोल, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरफेलिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरफेलिक अम्ल, ये इसकी एकलक इकाई हो गई। और उसके बाद मैं आप लोगों से बहुलक की चर्चा करूं कि बहुलक कौन सा है, समबहुलक है या सहबहुलक है। तो मैं आप लोगों को कल की क्लास में बता चुका हूं, यदि एक ही प्रकार की एकलक इकाई हो तब तो वो समबहुलक कहलाता है, और एक से अधिक या भिन्न प्रकार की एकलक इकाई हो तो वह सहबहुलक कहलाता है। इसमें आप लोगों को दो प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है। नंबर एक तो दिखाई दे रही है एथिलीन ग्लाइकोल, और नंबर दूसरी दिखाई दे रही है टरफेलिक अम्ल। कितने प्रकार की दिखाई दे रही है? दो प्रकार की। इसलिए बहुलक आप लोगों का कौन सा कहलाएगा? सहबहुलक। कौन सा बहुलक? लिख दिया मैंने, सहबहुलक। अब जब बहुलीकरण की अपन बात करना चाहें, बहुलीकरण, तो आपको पता है जब सहबहुलक है, समबहुलक होता है तो योगात्मक बहुलीकरण है, और सहबहुलक है तो संघनन बहुलीकरण है। संघनन बोल सकते हैं या पद से वृद्धि बोल सकते हैं। सर आपने तो बिना बनाए ही लिख दिया, लिखने की आवश्यकता क्या थी? अपन को पता है दो प्रकार की एकलक इकाई है, इसका मतलब कुछ न कुछ से उत्पाद बाहर निकलेगा, और निकलेगा तो आपको पता ही है संघनन बहुलीकरण होगा। अब इसको अपन बना लेते हैं, यानी कि इसमें विधि लिख के और अपन इसको बहुलक को आज बना लेते हैं। ये विधि, अब सबसे पहले तो मुझे एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र चाहिए, तो मैं आपको कुछ बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे। यदि एक OH समूह उपस्थित हो तो वो कहलाता है एल्कोहल। यदि दो OH समूह उपस्थित हो तो वो कहलाता है ग्लाइकोल, ये वाला ग्लाइकोल। और यदि तीन OH समूह उपस्थित हो तो वो कहलाता है बेटा ग्लिसरॉल।
ये आपको ध्यान रखना है। एक OH समूह उपस्थित हो तो वो एल्कोहल, 2 OH समूह उपस्थित हो तो वो ग्लाइकोल और 3 OH समूह उपस्थित हो तो वो ग्लिसरॉल। अब यहाँ क्या है आप लोगों का ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का मतलब कितना OH समूह होगा 2, इसमें जुड़ रहा है एथिलीन और एथिलीन का सूत्र तो आप लोगों को पता है क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल OH और OH, 2 OH के कारण तो ग्लाइकोल और CH2 2 कार्बन, इसका मतलब एथिलीन, और आगे मैंने क्या लगा दिया है। ये तो हो गया एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र। अब टरफेलिक अम्ल की हम बात कर रहे हैं। टरफेलिक अम्ल में आप लोग देखेंगे बेंजीन, मैंने बोला COOH समूह होना चाहिए, तो COR समूह होना चाहिए सर, है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो आप बेंजीन सिंगल C डबल बॉन्ड O और R, सिंगल C डबल बॉन्ड O और ये R। क्लियर बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और बीच में आप लोगों का ये क्या है, अब मैं दोनों का नाम लिख देता हूं। ये तो आप लोगों का है एथिलीन ग्लाइकोल और ये है आप लोगों का टरफेलिक अम्ल। अब आपको बताइए, ये मैंने बहुलक बनाया, बहुलक बनाने पर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां से मैंने OH और यहां से मैंने OR, यहां से मैंने H और यहां से मैंने OR। ये वाला H तो इस वाले OR के साथ और ये वाला H इस वाले OR के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बनेगा आप लोग देखना लगे। यहां से H गया तो केवल क्या रह जाएगा O सिंगल, CH2 सिंगल, CH2 सिंगल O, ये वाला O। यहां से OR गया, सिंगल बॉन्ड था सिंगल, C डबल बॉन्ड O सिंगल, बेंजीन, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और सिंगल सिंगल। यहाँ सिंगल आना ही है, कोष्टक लगाना ही है, पीछे क्या लगाना है आप लोगों को N प्लस, प्लस में अब देखो क्या क्या बाहर निकला, ये इस RO से तो R सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ भी RO और ये वाला H, कितने हैं, ये भी N है ये भी N है, इसका मतलब निकलेगा R सिंगल बॉन्ड OH, वो भी कितना N, तो किसका अणु बाहर निकल रहा है, एल्कोहल। एल्कोहल का अणु मैंने कहा यदि सह उत्पाद के रूप में एल्कोहल जल अमोनिया का अणु बाहर निकलता है तो वह बहुलीकरण कौन सा कहलाता है आप लोगों का, संघनन बहुलीकरण। बोलो कोई दिक्कत आएगी किसी प्रकार की, इकाई पता लग गई आपको, बहुलक पता लग गया आपको, बहुलीकरण पता लग गई आपको, विधि पता लग गई आपको, और कैसे बनाते हैं ये भी आप लोगों को पता लग गया। बनाना किससे आप लोगों को, इकाई से। यदि सह उत्पाद के रूप में कोई अणु बाहर निकल रहा है तो वो संघनन बहुलीकरण, और नहीं निकल रहा है तो वो योगात्मक बहुलीकरण। इसका एक उपयोग भी है, क्या है इनका उपयोग, उपयोग में लिख देता हूं यहां। उपयोग सामान्यतः वस्त्र उद्योग में होता है। सामान्यतः किसमें होता है बेटा, वस्त्र उद्योग में, और भी है नावों की पाल बनाने में। नावों की पाल क्या होती है, आप लोगों ने नाव देखी होगी, नाव के ऊपर एक लंबा सा कपड़ा ऐसा लगा होता है जो हवा की दिशा को बताता है, वो क्या कहलाती है, नावों की पाल। वो पाल वो कपड़ा, ये कपड़ा का मतलब कौन से उद्योग में, वस्त्र उद्योग। क्लियर होगी बात सबके। नेक्स्ट बेटा आप लोगों का टेरिलीन या डेक्रोन के बाद आप लोग पढ़ रहे हैं नायलॉन 6 इंपोर्टेंट है, नायलॉन 6 भी इंपोर्टेंट है, और नायलॉन 6 भी इंपोर्टेंट है। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, 1 लाख इकाई पूछी जा चुकी है, बनाने की विधि पूछी जा चुकी है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो नायलॉन 6 हो गया, नाम इसका है क्या है नायलॉन 6, सर नायलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है, ध्यान देना इन शब्दों पे। पहले मैंने उसमें बोला था पॉलिएस्टर,
पॉलीएस्टर बोला था पहले वाले को मैंने, टेरिडीन या डेक्रोन को पॉलीएस्टर बोला था। पॉलीएस्टर का मतलब, पॉली का मतलब तो 2 या 2 से अधिक हो गया, और एस्टर का मतलब कौन सा समूह होना चाहिए था, COOR, और मैंने लिखा था COOR समूह, उसमें ध्यान रखना। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं पॉली एमाइड, पॉली का मतलब तो वही 2 या 2 से अधिक हो गया, और एमाइड का मतलब COONH समूह या NH2 समूह। COONH समूह या NH2 समूह आप लोगों का क्या कहलाता है, एमाइड समूह। तो ये समूह होना चाहिए। चलो आ जाते हैं, पॉली एमाइड हो गया। इकाई की मैं बात करूं आप लोगों से, इकाई तो मैंने लिखी चक्रीय कैप्रोलैक्टम, चक्रीय कैप्रोलैक्टम, चक्रीय कैप्रोलैक्टम, ध्यान देना। हो गया साहब, चक्रीय कैप्रोलैक्टम। सूत्र भी अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुलक और बहुलीकरण। बहुलक तो सर हमको पता लग रहा है कि केवल एक ही प्रकार की एकलक इकाई है, इसका मतलब प्लस करके कोई दूसरी प्रकार की एकलक इकाई नहीं है। तो प्लस करके जब दूसरी प्रकार की एकलक इकाई नहीं है, इसका मतलब एक ही प्रकार का बहुलक हो सकता है, और वो बहुलक आप लोगों का कौन सा है, समबहुलक। सर समबहुलक है, इसका मतलब तो कौन सी विधि से बनेगा, योगात्मक बहुलीकरण विधि से बनेगा। एक बार चेक भी कर लेंगे फिर लिखेंगे अपन, क्लियर। चलो अब लिख देता हूं, चलो पर ध्यान रखना आप लोग इस बात को, योगात्मक या श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। कैसे लिख दिया योगात्मक, अभी अपन ने किसके आधार पर लिखा है, समबहुलक के आधार पर। अभी बनाने की विधि पढ़ लेंगे अपन, जब अपन को पता भी लग जाएगा। विधि की बात कर रहे हैं हम, चलो विधि, ये विधि चक्रीय कैप्रोलैक्टम का सूत्र होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, श्योर नहीं चाहिए, श्योर। चलो कोई ये लो साहब, अब आप लोग ध्यान से देखना बिल्कुल तसल्ली से। नंबर 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और ये छठा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, ध्यान से बोर्ड पे देखो आप लोग, C डबल बॉन्ड O सिंगल, ये वाला समूह आपका CH2 समूह है, CH2 सिंगल, ये वाला समूह भी CH2 सिंगल, ये वाला समूह भी CH2, ये वाला समूह भी आपका CH2, और ये वाला समूह भी आप लोगों का CH2, और ये समूह हो गया। यहाँ कौन सा समूह था आप लोगों का, N, और ये H, ये दोनों एक ही है। तो कितने कार्बन है आप लोग ढंग से देख लेंगे बिल्कुल, 1 2 3 4 5, और ये आप लोगों का 6 कार्बन है। चक्रीय संरचना बन रही है, इसलिए इसको चक्रीय बोलेंगे। और सूत्र किसका है आप लोगों का, कैप्रोलैक्टम का, इसलिए ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, कैप्रोलैक्टम। क्लियर हो गया। तो सूत्र क्या हुआ, चक्रीय कैप्रोलैक्टम। N लगाना है तो मैंने ये लगा दिया साहब N, यहां भी लगा सकता हूं मैं N। क्लियर बात सबके। अब आप लोग देख रहे कितनी प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है, सर मुझे तो एक ही प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है। चक्रीय इस तरीके से लिख सकते हैं, चक्रीय का साइन ये भी है और ये भी है, और लिख क्या सकते हैं, कैप्रोलैक्टम लिख दिया था। N अपन ने लगा दिया, ये अपन विधि पढ़ी रहे हैं इसकी। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो ध्यान से, इस बंध को आप लोगों को तोड़ना है। अब बंध तोड़ने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो बंध तोड़ने का तरीका। सर किधर से तोड़े, ये जो आप लोगों का NH वाला समूह है, यहां से इस वाले बंध को आप लोगों को तोड़ना है, इस वाले बंध को आप लोगों को तोड़ना है। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या स्थिति बची, ध्यान से देखो, ध्यान से। सर CH2 बचा, CH2 से चालू कर देते हैं उल्टा,
CH2 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 C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CH2 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 5 होने चाहिए थे। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर। फिर C डबल बॉन्ड O समूह था और NH समूह था, तो ये C डबल बॉन्ड O समूह और ये आप लोगों का NH समूह। संयोजकता पूरी करनी है, 2 और 1 3 और 1 4 1 2 और ये 3, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 ही होती है। कोष्टक लगाया क्या लगा दिया N क्लियर। अब ये बन गया आप लोगों का नायलॉन 6। ये चक्रीय कैप्रोलैक्टम था और इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो इसको लिखूंगा अचक्रीय कैप्रोलैक्टम। चक्रीय किसमें परिवर्तित हो गया, अचक्रीय में, और नायलॉन 6 आप लोगों का बन गया। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नायलॉन 6 में 6 क्या प्रदर्शित करता है, नायलॉन 6 में 6 क्या प्रदर्शित करता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां नायलॉन 6 में 6 प्रदर्शित करता है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, तो 6 आपको दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, नायलॉन 6। नायलॉन 6 का एक महत्वपूर्ण उपयोग है, उपयोग क्या है, वाहनों के गियर बनाने में, गियर लगाते ना अपन वो, और सितार, गिटार, यंत्र, वायलिन वगैरह जो भी है, और टूथब्रश आदि बनाने में नायलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगी बात सबके समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नायलॉन 6 के बाद हम पढ़ रहे हैं नायलॉन 6 दोनों ही आप लोगों के एमाइड वाले ग्रुप हैं, जरा ध्यान देंगे आप लोग। नायलॉन 6 की मैंने आप लोगों की इकाई लिखी है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल। उसके बाद बहुलक की बात कर रहे हैं, बहुलक मैंने सहबहुलक लिखा है, आपको पता लग जाना चाहिए सहबहुलक क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कितनी प्रकार की एक लग इकाई के साथ भिन्न प्रकार की जो भी कितनी है, 2 है, इसलिए इसको अपन कैसा बहुलक, सहबहुलक। और जब बहुलक से होता है तो बहुलीकरण की विधि कौन सी कहलाती है, संघनन। क्यों, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई सह उत्पाद बाहर अवश्य निकलेगा। क्लियर। अब जरा एक लग इकाई की बात कर लेते हैं, हेक्सा, हेक्सा का मतलब क्या होगा, 6, मैथिलीन का मतलब आपको पता है CH2 समूह, डाई का मतलब 2 और एमीन का मतलब कौन सा समूह, NH2 समूह, ध्यान रखना है आपको। हेक्सा का मतलब 6, मैथिलीन का मतलब CH2 समूह, डाई का मतलब 2 और एमीन का मतलब NH2 समूह। एडिपिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, लिख दिया मैंने, टेट्रा एथिलीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। टेट्रा का मतलब 4, एथिलीन का मतलब वही CH2 समूह, डाई का मतलब 2 और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब COOH। ये समूह आप लोगों को यहाँ उतारने हैं। तो अब अपन विधि की बात कर रहे हैं। विधि में सबसे पहले मुझे चाहिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, सामने सूत्र दिखाई दे रहा है, CH2 की संख्या 6 होनी चाहिए, तो ये CH2 की संख्या मैंने कितनी लगा दी, 6। NH2 की संख्या 2 होनी चाहिए, ये आप लोगों का साहब NH2 और ये साहब आप लोगों का NH2। क्लियर। प्लस की जगह प्लस, इसका भी N और यहाँ भी N जो आगे लिखेंगे अपन। एडिपिक अम्ल का दूसरा नाम मैंने लिख दिया टेट्रा एथिलीन डाइएमीन, तो CH2 की संख्या 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, CH2 की संख्या इधर उधर से बने 4। कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 होने चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 है, COOH और COOH। क्लियर। बनाने की विधि बहुलीकरण, ये तीर का निशान लगाया और यहां लिख दिया मैंने क्या, बहुलीकरण। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां से तो मैंने H निकाला और यहां से मैंने OH निकाला, ये दोनों आपस में जुड़े हुए। यहां से मैंने H निकाला, यहां से मैंने OH निकाला और ये भी आपस में जुड़े हुए।
बन गया आपका बहुलक, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को इस बहुलक के बारे में, इसलिए थोड़ा जल्दी किया मैंने इस बहुलक में। अब क्या क्या बच रहा है ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड बच रहा है एन, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6, एन सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल यहाँ भी, सिंगल यहाँ भी, ये सिंगल लगा दिया। यहाँ क्या बच रहा है आप लोगों का C डबल बॉन्ड O, सिंगल CH2 का होल 4 और C डबल O और सिंगल। कोष्टक आपको पता लगाना ही है, और क्या लगाना है, मुझे N लगाना ही है। अब ये क्या बन गया आप लोगों का, ये बन गया नायलॉन 6। अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। प्लस की जगह प्लस, क्या क्या बाहर निकला देखो, यहाँ से N हाइड्रोजन और यहाँ से NOH मतलब H2, वो भी कितना NH2, तो लिख देंगे NH2। क्लियर। अब देख लो आप, सह उत्पाद के रूप में जल का अणु बाहर निकल रहा है, इसलिए कौन सा बहुलीकरण है, संघनन, और संघनन बहुलीकरण के कारण ये कौन सा बहुलक है, से। अब सबसे पहली बात तो कि नायलॉन 6 में 6 क्या प्रदर्शित करता है, वही वाली बात आ गई। ऐसा नायलॉन 6 में 6 क्या प्रदर्शित करता है, मैंने लिख दिया कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कैसे, ध्यान से देखो बोर्ड पे, 6 कार्बन यानी 12 कार्बन होने चाहिए, एक में 6, दूसरे में भी 6। कैसे देखो, देखो ये कार्बन, ध्यान से, ये कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 6, तो हो गया 6। अब आगे भी 6 होनी चाहिए, बिल्कुल है, 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, 4 इसके अंदर है और 2 ये है, 4 और 2 कितने हो गए, 6 यहाँ है और 6 यहाँ है, इसलिए इसको बोलेंगे 6। पहले वाले में कितना था, केवल एक ही कार्बन था, 6 ही कार्बन थे, इसलिए उसको नायलॉन 6 बोला। यहाँ कार्बन की संख्या 2 बार है, वो भी 6 के रूप में, इसका मतलब नायलॉन 6। क्लियर होगी बात सबके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है दिमाग में। नेक्स्ट हम उपयोग आप लोगों को पता लगी जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों का बहुलक है, औद्योगिक महत्व के बहुलकों में अपन बहुलक समाप्त करेंगे। आज बेकेलाइट चल रहा है लास्ट आपका, उसके बाद फिर रबड़ पढ़ेंगे, रबड़ के बहुलकों के बारे में चर्चा करेंगे आगे अपन। तो बेकेलाइट की चर्चा कर रहे हैं। बेकेलाइट काफी अच्छा बहुलक है, उपयोगी बहुलक है, परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है, थोड़ा ध्यान देंगे। बेकेलाइट सबसे पहले तो बात आप लोग कर रहे हैं कि साहब बेकेलाइट क्या है। मैंने कहा बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक है। यदि आपको पता हो तो मैंने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, थर्मोसेटिंग वाले एग्जांपल में ताप दृढ़ बहुलक के बारे में मैंने चर्चा की थी आप लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी इकाई के बारे में बात करूंगा, काफी लंबा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। इकाई है फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड इज इक्वल टू नोवोलेक इकाई, और नोवोलेक प्लस नोवोलेक इज इक्वल टू बेकेलाइट। ये मैंने पूरा लिखा है बिल्कुल। इकाई की बात कर रहे हैं अपन, तो फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर पहले आप लोगों को नोवोलेक प्राप्त होगा, और जब नोवोलेक और नोवोलेक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, बेकेलाइट। क्लियर हो जानी चाहिए बात आप लोगों की। अब मैं बहुलक की बात करूंगी, बहुलक कौन सा है तो आपको दिखाई दे रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक सर ये सह बहुलक है, क्योंकि 2 प्रकार की इकाई दिखाई दे रही है, सह बहुलक। अब बहुलीकरण की विधि यही लिख दिया मैंने, जगह की कम होने के कारण। बहुलीकरण आपको जब से यहां दिख गया तो बहुलीकरण आपको पता है कौन सा होगा, संघनन बहुलीकरण। क्लियर, चलो सब कुछ लिख दिया मैंने। इकाई चाहिए थी, इकाई लिख दी। फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा, नोवोलेक, और जब नोवोलेक और नोवोलेक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बेकेलाइट। इसका मतलब शायद हो सकता है 2-3 चरणों में ये बने आप लोगों का। बहुलक आप लोगों का कौन सा हो गया, सह बहुलक। क्यों, क्योंकि 2 प्रकार की एकलक, भिन्न प्रकार की एकलक दिखाई दे रही है मुझे। बहुलीकरण आपको पता ही चल गया कि जब सह बहुलक है तो बहुलीकरण संघनन होनी ही है। अब आप लोग विधि की चर्चा कर रहे हैं, विधि यानी कि बनाने की विधि। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फिनॉल। आपको पता ही फिनॉल का सूत्र, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये आपका फिनॉल है। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप होना चाहिए, OH।
फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO। क्लियर? किसकी उपस्थिति में बात हो रही है? अम्ल व क्षार की उपस्थिति में, तो ये मैंने अम्ल या क्षार लिख दिया मैंने। अब आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखना जो क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं। बेंजीन के ऊपर OH है, ये आप लोगों का बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आप लोगों का OH। यहां से ये जोड़ा मैंने, जैसे ही यहां जोड़ूंगा, ये लो साहब, जैसे ही यहां जोड़ूंगा, ध्यान से देखो, मैंने बेंजीन के ऊपर सिंगल बॉन्ड लगाया, ये वाला सिंगल बॉन्ड, जैसे ही सिंगल बॉन्ड लगेगा आपको पता हो जाना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड जुड़ते ही इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला है। ये ग्रुप कौन सा है आपका? CH2, CH2 और O, CH2 और O, और यहां से हाइड्रोजन निकला तो OH हो जाएगा। क्लियर होगी बात सबके? यहां से हाइड्रोजन निकला, ये मेरे पास हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन। ये ग्रुप कौन सा है आपका? CH2 और O के संग H और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2OH। तो मैंने यहां जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया बेटा? CH2OH। क्लियर हो जाना चाहिए। तब क्या हो गया? क्या यहां से हाइड्रोजन निकाला, ये रहा, ये आपका CH2 समूह था, O के संग H और जोड़ दिया तो ये OH हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि आर्थो पे भी बनेगा और पैरा पे भी बनेगा। तो ये तो आप लोगों का आर्थो ग्रुप हो गया। पैरा ग्रुप यदि मैं बनाना चाहूं प्लस करके तो पैरा ग्रुप ये बना दिया, ये आपका OH, और यहां क्या जोड़ सकता हूं? CH2OH। वो यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, कोई दिक्कत? क्या बना आप लोगों का? ये बना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये तो बना आपको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, और ये बना आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ये पास पास समूह होने के कारण आर्थो, दो स्थिति छूटने के कारण ये पैरा। समझ में आ जानी चाहिए। अब ये दोनों के दोनों आप लोगों के क्या बने हैं कि साहब? ये दोनों के दोनों आप लोग बने नोवोलैक। क्या बने हैं? नोवोलैक। अब नोवोलैक और नोवोलैक की अभिक्रिया करानी है तो ये भी आपस में अभिक्रिया करेंगे, फिर इनसे बनने वाला इनसे अभिक्रिया करेगा, तो काफी लंबा हो सकता है। ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। सबसे पहले अपन इस नोवोलैक की अभिक्रिया करा देते हैं। चलो देखिए, दो तीन ले लेते हैं आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन लोगों को लगा भी सकते हैं, नहीं लगा भी सकते हैं। और ले लेता हूं एक और। चलो बताओ कितनी ले ली बेटा मैंने? ये वाला नोवोलैक मैंने ले लिया, इसकी संख्या कितनी ले ली मैंने? 3 ले ली। अब ये तीनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके देखो क्या बनाएंगे। ध्यान से देखना, ये बनाया तीर का निशान, अब बना रहे हैं आप लोग ध्यान से। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, यहां से CH2, यानी क्या बाहर निकाल दिया? OH। दूसरे में भी सेम टू सेम ऐसे की ऐसे ही, बेंजीन ऊपर क्या है आपका? OH, क्या बाहर निकाल दिया यहां से? वही OH। तीसरे में भी सेम टू सेम देखेंगे, OH, क्या बाहर निकाल दिया आप लोगों ने? यहाँ CH2, क्या निकल गया आप लोगों का? OH। क्लियर होगी बात सबके? तीनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। यहां से OH, यहां से OH और यहां से OH। अभी जोड़े नहीं है मैंने, जोड़ूंगा जब देखना भी आप लोग। ध्यान से बोर्ड पर नजर। जैसे ही यहां सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा क्या बाहर निकलेगा? H। जैसे ही यहां सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा क्या बाहर निकलेगा? H। जैसे ही यहां सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा क्या बाहर निकलेगा? H। तो 3H 3OH के साथ अभिक्रिया करके क्या बाहर निकाल देंगे? H2। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? यहां से सिंगल बॉन्ड लगाया क्या बाहर निकलेगा? H। यहां सिंगल बॉन्ड लगाया क्या बाहर निकलेगा? H।
यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया, क्या बाहर निकलेगा H, तो 3 H निकले और 3 OH निकले, आपस में अभिक्रिया करके क्या बाहर निकल जाएगा NH2 या H2 जो भी है, तो मैंने प्लस करके बाहर निकाल दिया H2। बोलो क्लियर बात सबके? या सिंगल बॉन्ड कोष्टक आप लोग लगाएंगे और क्या लगाएंगे N ही लगाए तो संख्या आपने 3 ले रखी है, 3 लगा सकते हैं, जो भी है N लगा दिया। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात सबके? यहाँ तक सबके समझ में आ गई हो तो मैं आगे की चर्चा करूँ आप लोगों से ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैंने फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड अभिक्रिया कराई तो दो ग्रुप बन गए आपके, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी, यानी आर्थो पे भी जुड़ सकता है, पैरा पे भी जुड़ सकता है। अब ये वाले ग्रुप की अभिक्रिया कराई है मैंने तीनों की, पहले इस वाले की कराई है आर्थो वाले की, अब पैरा वाले की कराएंगे N से, तो काफी लंबा हो सकता है, ध्यान देना है आपको, जगह है अपने पास इसलिए यहाँ करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से देखो आप बिल्कुल। चलो इस ग्रुप की अभिक्रिया इस ग्रुप से करानी है मुझे, तो पहले एक ग्रुप उतार लेता हूं। ये ग्रुप उतर गया आप लोग। अब ये मैंने प्लस लगाया, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 3 ही पैरा वाला ले सकता हूं मैं, 3 पैरा वाला लिया मैंने आप लोगों के सामने, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये लो प्लस करें, अभी अभिक्रिया ही चल रही है केवल, अभी बनाया नहीं है आप लोगों ने, लेकिन बना लेंगे, नो टेंशन। क्लियर? जो यहां बना था उस बने हुए को तो मैंने यहां उतार लिया, इस वाले ग्रुप को तो उतार लिया यहां, और फिर अपन लोगों ने पैरा के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, पैरा मैंने जोड़ लिए कितने, यहाँ 3 ग्रुप पैरा के जोड़ दिए। अब रिएक्शन करानी है, तो रिएक्शन कराने पर आप लोग देख रहे हैं जगह हालांकि हमारे पास कम है, लेकिन कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे बढ़िया तरीके से। ये ग्रुप तो पूरा का पूरा योग्य उतार दिया मैंने, क्योंकि ये तो बन चुका है आप लोगों का। अब इस ग्रुप को हम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ेंगे कैसे पहले सुन लो आप लोग एक बार। इस ग्रुप को मुझे उल्टा करना है, उल्टा कर दिया बिल्कुल ध्यान से, ये बेंजीन था, ये तो चला जाएगा ऊपर, तो ये CH2 और क्या बाहर निकाल दूंगा बेटा यहां से मैं आप लोगों का OH, ये वाला जो ऊपर OH था वो कहां जाएगा नीचे। सेम टू सेम सब में व्यवस्था यही करनी है, इस वाले को भी उल्टा करना है, कर दिया, ऊपर वाला OH तो कहां आ गया नीचे, ऊपर कौन सा समूह आ गया CH2, क्या बाहर निकाल दिया OH। तीसरा भी सेम टू सेम ऐसे कैसे ही आपकी बेंजीन, और ऊपर जो OH था वो कहां आ गया नीचे, और ऊपर क्या चला गया आपका CH2। बोलो यहाँ तक बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? सबके बात समझ में आ गई। उसके बाद अब आप लोगों को देखना है क्या, ये देखिए CH2 समूह ऊपर चला गया, तो ये CH2 समूह इस बेंजीन से यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया और ये यहाँ से जुड़ गया, तो यहाँ से जुड़ने पर यहाँ से H, यहाँ से H और OH, यहाँ से H और OH, यहाँ से H और OH आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करके आप लोगों का क्या बाहर निकाल दिया आप लोगों ने NH2O, और ये बन गया आप लोगों का क्या बेटा बैकेट लाइट, बैकेट लाइट।
क्लियर? ये पूरा अब जाके आप लोगों का क्या बना है बेकेलाइट। इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा 2-5 मिनट के लिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। ध्यान से बढ़िया तरीके से देखो, सब क्लियर होनी चाहिए। लिख तो दिया आप लोगों ने, ध्यान से देखो। इकाई क्या है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। ये फिनोल और ये फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल बेंजीन ऊपर OH। ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है? ये आपका CH2 और ये आप लोगों का O। जब यहाँ जैसे ही मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? एक हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन O के संग जुड़ जाएगा, यानी OH हो जाएगा। तो ये क्या होगा? CH2OH। ये समूह आर्थो पे भी प्रहार कर सकता है तो आर्थो पे भी, ये समूह पैरा पर भी प्रहार कर सकता है तो पैरा पर भी। दो नोवोलेक इकाइयां बनी आप लोगों की, ये नोवोलेक दोनों बना ली। अब नोवोलेक आपस में भी क्रिया करेंगे। सबसे पहले आर्थो वाला ग्रुप ले लिया मैंने, 3 ले ली इकाई, 1 2 3। 1 2 3 करने के बाद मैंने क्या किया आप लोगों से, देखो इसको योग की उतारा, इसको भी योग की उतारा, इसको भी योग की, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, आपस में विक्रिया करके H2O और तीनों इकाइयां CH2 से जोड़ दी। ये आर्थो वाली थी। पैरा में केवल क्या किया? इसको योग के उतारा, पैरा ग्रुप को उतारा, और ऊपर वाले को तो योग क्यों ही रखा और नीचे वाले को केवल उल्टा कर दिया। इसको उल्टा किया मैंने, देखो OH समूह तो आ गया नीचे, और ये CH2OH में से CH2 चला गया ऊपर, और OH आप लोगों ने बाहर निकाल दिया। यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, आपस में विक्रिया करके H2 बाहर निकाल दिया। और ये पूरा आप लोगों का क्या बन गया? बेकेलाइट। बेकेलाइट आप लोगों का ताप दृढ़ बहुलक है, जिसके कई प्रकार के उपयोग है, जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, स्विच, कंगा आदि प्लास्टिकों में बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। आज आपके औद्योगिक महत्व के बहुलक समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।